नमस्कार। तो एक नया कंप्यूटर लेने की सोच रहे हैं, पर दिमाग में वही पुरानी कंफ्यूजन अटकी हुई है। डेस्कटॉप ले या लैपटॉप? अरे, ये एक ऐसी उलझन है ना जिससे लगभग हम सब गुजरते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज इस पूरी बातचीत के बाद ये फैसला लेना एकदम आसान हो जाएगा। देखिए, सवाल ये है ही नहीं कि कौन सा बेहतर है। असली सवाल तो ये है कि किसी के लिए कौन सा सही है। मतलब किसी का काम कैसा है, लाइफस्टाइल क्या है, बजट कितना है, ये सारी चीजें मिलकर ही सही जवाब बनाती हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों को जरा खोलकर समझते हैं। तो अगर इस पूरी बहस को एक नज़र में देखें ना, तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिखता है। देखिए, डेस्कटॉप है पावर और परफॉर्मेंस का बादशाह, लेकिन वो एक ही जगह से बंधा हुआ है। और दूसरी तरफ है लैपटॉप, जो कहीं भी कभी भी काम करने की आज़ादी देता है। हाँ, उसके लिए परफॉर्मेंस और कीमत में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। चलिए अब इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेस्कटॉप की। ये है कंप्यूटिंग की दुनिया का असली पावर हाउस। अगर किसी के लिए परफॉर्मेंस ही सब कुछ है, मतलब पहली और आखिरी प्राथमिकता, तो भाई असली चैंपियन तो यही है। देखते हैं जरा कि ये इतनी ताकत लाता कहां से है। डेस्कटॉप की असली ताकत ना इसके अंदर है। इसमें आप लगा सकते हैं सबसे दमदार प्रोसेसर, सबसे तेज ग्राफिक्स कार्ड और जितनी चाहें उतनी, मतलब जी भर के रैम। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? आप इसे सालों साल अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब ये मशीन वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और बेहतर होती जाती है। और हाँ, इसका कूलिंग सिस्टम भी जबरदस्त होता है, जिसका मतलब है कि ये बिना थके घंटों तक अपनी फुल पावर पर काम कर सकता है। लेकिन इस जबरदस्त पावर की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है आज़ादी। डेस्कटॉप एक ही जगह पर रहता है। इसे उठाकर किसी कैफे या सफर पर तो ले जा नहीं सकते। ये अपनी डेस्क से ठीक वैसे ही जुड़ा होता है जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ों से। तो फिर सवाल उठता है, ये डेस्कटॉप आखिर है किसके लिए? ये उनके लिए है जिन्हें अपनी मशीन से कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं, जैसे कि गेमर्स, जिन्हें हर एक फ्रेम एकदम मक्खन जैसा स्मूथ चाहिए, या फिर वीडियो एडिटर्स, जिन्हें घंटों की फुटेज रेंडर करनी होती है, और हाँ, वो डेवलपर्स जो बड़े बड़े कोड कंपाइल करते हैं। इन सब के लिए डेस्कटॉप का सच में कोई मुकाबला नहीं है। चलिए अब रिंग में उतरता है हमारा दूसरा कंटेस्टेंट, लैपटॉप। और ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये आज़ादी का दूसरा नाम है। आइए देखते हैं कि ये हमारे काम करने के तरीके को कैसे पूरी तरह बदल देता है। लैपटॉप का असली जादू तो है इसकी पोर्टेबिलिटी में। जरा सोचिए, किसी कैफे में बैठकर काम करना, पार्क में पढ़ाई करना, या ट्रेन में सफर करते करते ही अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देना। सब कुछ एक ही पैकेज में मिलता है। स्क्रीन, कीबोर्ड, बैटरी, मतलब आपका ऑफिस अब वही है जहां आप हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये आज़ादी भी मुफ्त में नहीं मिलती। लैपटॉप का जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है ना, उसी की वजह से अपग्रेड करने के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, और उतनी ही पावर के लिए अक्सर डेस्कटॉप से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। और हाँ, जब इससे बहुत भारी काम लिया जाता है तो ये गर्म भी हो सकता है, और समय के साथ बैटरी की हेल्थ तो कम होती ही है। तो फिर लैपटॉप किसके लिए बना है? ये उनके लिए है जिनकी दुनिया एक कमरे या एक डेस्क तक सीमित नहीं है, जैसे कि स्टूडेंट्स जो कभी क्लास में होते हैं तो कभी लाइब्रेरी में, वो प्रोफेशनल्स जो मीटिंग्स और सफर के बीच जगल करते हैं, और हाँ, वो लोग जो कहीं से भी काम करते हैं, जिनका ऑफिस ही पूरी दुनिया है। इनके लिए मोबिलिटी, यानी कहीं भी आने जाने की सहूलियत, सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, तो दोनों के फायदे और नुकसान तो हमने देख लिए। अब वक्त है एक सीधी टक्कर का। मान लेते हैं कि बजट बिल्कुल सेम है, तो परफॉर्मेंस के मैदान में कौन बाजी मारता है? चलिए देखते हैं। तो नतीजे काफी हद तक साफ हैं। जब बात आती है गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी ड्यूटी कामों की, तो डेस्कटॉप क्लियर विनर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोडिंग और मल्टीटास्किंग जैसे रोजमर्रा के कामों में लैपटॉप भी बहुत अच्छी टक्कर देता है। और हाँ, एक चीज मत भूलिए, जब बिजली चली जाए तब सिर्फ लैपटॉप ही आपका साथ निभाता है। ये है उसका तुरुप का इक्का। तो अब जब सारी जानकारी हमारे सामने है, तो चलिए इसे समेटते हैं। अगला कदम यह है कि इन सब का असली मतलब समझें और ये फैसला करें कि सही चुनाव कैसे किया जाए। और यहां आकर ना फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है। सीधी सी बात है, अगर किसी को चाहिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस, भविष्य में अपग्रेड करने की आज़ादी और काम करने के लिए एक फिक्स जगह है, तो जवाब साफ है, डेस्कटॉप। लेकिन अगर प्राथमिकता है मोबिलिटी, मतलब कहीं से भी काम करने की आज़ादी और सुविधा, तो जवाब है लैपटॉप। बस अपनी ज़रूरतों को तौलना है और रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर किसी को दोनों ही चीज़ें चाहिए हों? क्या वाकई में एक को चुनना ज़रूरी है? देखिए, कई प्रोफेशनल्स के लिए जवाब है नहीं।
वो ये या वो की जगह ये और वो वाला रास्ता अपनाते हैं। मतलब घर या ऑफिस के लिए एक पावरफुल डेस्कटॉप और बाहर आने जाने और मीटिंग्स के लिए एक हल्का फुल्का लैपटॉप। ये सच में दोनों दुनियाओं का बेस्ट पाने जैसा है। और यहीं से भविष्य का एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या हमें कभी एक ऐसी परफेक्ट मशीन देखने को मिलेगी जिसमें बिना किसी समझौते के डेस्कटॉप जैसी पावर हो और लैपटॉप जैसी पोर्टेबिलिटी भी? या फिर अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दो अलग अलग डिवाइस का कॉम्बिनेशन ही हमेशा सबसे अच्छा सॉल्यूशन रहेगा? इस बारे में आपका क्या सोचना है? विचार ज़रूर कीजिएगा।